किधर आ गया मेरे बंद कर दे छोटा बनो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ले जी, रमज़ान भी खैर से गुजर गया। हो सकता है कल ईद हो सकता है परसों ईद हो जाए। सऊदी अरब वगैरह में तो अभी तक ईद हुई नहीं, यानी कि उधर 30 रोज़े मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है, 29 भी हो सकते, 30 भी हो सकते। तो यहाँ जी हम इफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जो आपने बर्ड्स देखे उनका ये हाल अहवाल था कि छत पे इतनी शदीद गर्मी थी और ये बर्ड्स जो हैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको मूव करके नीचे ले आए थे, नहीं तो इन्होंने भी अल्लाह ताला को हो जाना था प्यारा। तब इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट। हम यहाँ पे खाना आज रेडी कर रहे हैं। आज खाना बन रहा है दाल, क्योंकि दाल एक ऐसी चीज़ है जब कुछ भी समझ नहीं आती फिर बनती है दाल। तो आज इफ्तारी में कुछ ख़ास नहीं है, आज बस पकौड़े बन रहे हैं जो कि एज़ यूजुअल कभी ना कभी बनते रहते। तो अब वैसे ही रमज़ान का इख्तिताम है तो फिर पकौड़ों का भी इख्तिताम हो जाएगा, समोसों का, पकौड़ों का, और जो उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें उनका भी। तो यहाँ पे जी कल जो चिकन बनाया था वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो आज मैंने कहा चले जी इनको फ्राई कर लेते। तो यहाँ पे जी पकौड़े हमारे फ्राई होना स्टार्ट हो गए। और हमारी जो स्टार्ट में मैंने आपको बिरयानी दिखाई थी वो थी कि आज फिर से नेबर्स की तरफ से हमें आई थी बिरयानी। अब कहेंगे अब कैसे नेबर्स हैं, कभी कोई नेबर कभी कोई नेबर, साथ वाले नेबर्स भाई इस तरह नहीं है। इस तरह के कभी कोई मामा की सहेली कोई भेज देती है, कभी हमारे दाएं तरफ वाले नेबर्स, कभी हमारे बाएं वाले, और कभी हमारे बाएं के 2-3 घर छोड़ के बाएं वाले, और कभी दाएं के 2-3 घर छोड़ के दाएं वाले, इस तरह करके। तो आज मैंने सोचा कि कल मैंने सिंगल कोटिंग की थी तो सबको बहुत पसंद आया था चिकन, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसका क्रंच बहुत ज़बरदस्त किस्म का था, सब सिंगल कोटिंग सबको पसंद आई थी। तो मैंने कहा आज डबल कोटिंग करके क्यों ना फ्राई किया जाए, तो मैंने आज डबल कोटिंग करके फ्राई किया। तो आज भी पसंद आया, लेकिन इशू ये आ रहा था कि कोटिंग कुछ ज़्यादा ही डबल हो गई थी। और चिकन निकाले ना, जैसे पतला सा बंदा अगर रज़ाई में लेटा हो तो रज़ाई नज़र आती है और जो बंदा है वो नज़र नहीं आता। तो बस ये कुछ हिसाब किताब इसके साथ चल पड़ा था। तो यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स है उसको मैंने क्लिंग फिल करके ना रैप करके, है थे एयर टाइट बैग में ही थे, लेकिन मैंने क्लिंग फिल से ना रैप कर दिए थे, क्योंकि अब जी हर से जैसे रमज़ान ख़त्म हो गया तो बस अब पता नहीं कब दोबारा स्टार यूज़ होने, तो इसे सेव कर दे। तो यहाँ पे फूफो की तरफ से आए थे, ये फुल्कियाँ आई थी और ये दूसरी शादी वाली फुल्कियाँ आई थी, और माशाल्लाह हमारी मेज़ पे मज़ीद चीज़ों का इजाफा हो गया। तो अच्छा जी, ईदी तो मेरी सिस्टर की ही आई है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने मुझे भी गिफ्ट दिया। और मेरा गिफ्ट क्या है, तो यहाँ पे आई जी उसको ओपनिंग करते हैं। तो मेरी जो गिफ्ट है वो है ट्राइपॉड है, उसके साथ रिंग लाइट है, जो कि मैंने कहा हुआ था कि भाई इस बार मैंने ईद के बाद अपनी ईदी से मैंने ट्राइपॉड लेना, क्योंकि जो मैं ऑलरेडी ट्राइपॉड यूज़ करती वो तो अच्छा खासा ख़राब हो चुका हुआ है। यहाँ तक कि बस कभी कभार लगता है कि किसी ने इसे छेड़ा ना तो बस फिर मैं हाथ से भी शूट वगैरह करूँगी। लेकिन ये कि एज अ गिफ्ट मुझे चीज़ आ गई, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। रिंग लाइट का मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कह लेना एक चीज़ बोनस आ जाती है, ट्राइपॉड विद रिंग लाइट। तो रिंग लाइट भी बड़ी ज़बरदस्त है, ट्राइपॉड भी बड़ी ज़बरदस्त है, और ये 100% रिकमेंडेड है। तो अब आ गई जी यहाँ पे ईदी की पारी, जो भाई मेरी सिस्टर की ईदी है। आज आपको डिटेल ईदी दिखाएंगे इसमें क्या है। पहले तो हमारी जो मीठे में है वो है बंदूक खां के बिस्किट। मिठाई इसलिए नहीं आई क्योंकि रिसेंट ही अभी हमारे घर मिठाई आई थी तो ख़त्म हुई थी, तो घर की बात है कि मिठाई नीचे भी मिठाई गई, ऊपर भी हमने कहा दी कि नहीं भाई मिठाई मत लाना, पहले ही बड़ी मुश्किल से मिठाई ख़त्म हुई है। तो यहाँ पे आ गई जी पहला ड्रेस। तो यहाँ पे है ये कलर, मुझे इसका नहीं नाम आता, इसे वैसे हम देसी ज़ुबान में किया कलर कहते हैं। तो इसके साथ दुपट्टा है, शर्ट है, फ्रंट बैग। इसकी जो फ्रंट है ना चिकनकारी में, बहुत ही सॉफ्ट का दुपट्टा है और सॉफ्ट कमीज़ है। जो दुपट्टे का स्टफ़ है इसका मुझे नाम नहीं आता क्या है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टफ़ था, और था भी नया, मेरे लिए तो बिल्कुल ही न्यू है ये स्टफ़।
और सूट तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये ओवरऑल लुक है सूट की। तो कैसा लगा आपको सूट मुझे भी बताएगा। ये आगे सेकंड सूट जिसमें है हमारे पास शर्ट एंड दुपट्टा। एक सूट जो है 3 पीस है, ये सेकंड सूट जो है 2 पीस है। ये जी जो है डिजिटल प्रिंट है। इसको मेरी सिस्टर को इस तरह के बहुत ज़्यादा सूट पसंद है। उसका दुपट्टा इतना नरम था, इतना नरम है, था नहीं बल्कि है, इतना नरम है कि बस जैसे ओरिजिनल शिफॉन होती ना उस तरह का दुपट्टा है। ये भी बहुत ही प्यारा, मुझे भी बहुत पसंद है। इसकी जो नीचे बॉर्डर है वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग टाइप नहीं होता उस तरह इसका ना घेरे का बॉर्डर टाइप है। तो ये आगे माय डियर थर्ड सूट। और इसकी डिटेलिंग कुछ यूँ है कि भाई ये लॉन की ही शर्ट है और लॉन का ही दुपट्टा है, ये शिफॉन का दुपट्टा नहीं है। उन्होंने सोचा कि इस बार साथ में एक लॉन के दुपट्टे का भी सूट देते हैं। और हमारे घर मोस्टली ऐसा होता है, मोस्टली उनके घर भी हमारे घर के पहले हम लॉन के दुपट्टे के सूट तो ले आते, ठीक है, जितनी बार पहना गया। उसके बाद ये होता है कि जो लॉन के दुपट्टे भी होते हैं ना उसकी भी शर्ट बन जाती है, एंड पे ये कुछ होता है। और फिर इन शर्ट्स को भी हम पैंट के साथ या टाइट्स के साथ यूज़ कर लेते हैं। और ये आगे हमारा जी चौथा सूट जो है कि है अगेन 2 पीस। और इसका जो है एक ही तरह का जो ऊपर प्रिंट नज़र आ रहा है वही पूरी सारी प्लेन शर्ट है। और साथ ही जो है हमारी शलवार है ये आपको नज़र आ रहा है सेल्फ प्रिंट में, ये बहुत प्यारा। और ये सूट भी बहुत ही प्यारा है। इसको ये होता है कि आप यहाँ तो शर्ट को पैंट के साथ पहन ले, ट्राउज़र के साथ पहन ले, किसी चीज़ के साथ कैरी कर ले इस तरह। तो यहाँ पे हमारे सूटों का हो गया काम ख़त्म। लेकिन जो स्पेशल सूट है ईद वाला वो एंड पे आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आगे जी भाई दुल्हन है तो उसकी तैयार होने की भी चीज़ें आ गई हैं, जिसमें उन्होंने ज्वेलरी भी दी है और कॉस्मेटिक की भी चीज़ें दी हैं। और मज़े की इन सब में ये बात है कि जो कॉस्मेटिक की सिर्फ बात बता रही हूँ वो ये है कि जी ये जब ऑर्डर करना था ना तो मैं भी पास ही थी और ये सिस्टर ने ही अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऑर्डर की हैं। तब आज सबसे पहले हम ज्वेलरी देख लेते हैं। ज्वेलरी में जी हमारे पास ये है ब्रेसलेट है, ये बहुत ही प्यारी नफीसी है। कज़न ने भी खुद भी ली थी, यानी कि कह लें मेरी सिस्टर की ननद, मेरे फूफो की बेटी, मेरी बहन, कज़न सब कुछ, उसने खुद भी ली थी। उसका और डिज़ाइन है, इसका और डिज़ाइन है और पहनी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और आपने अमूमन देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें ना अब ज़्यादा ही ट्रेंडी होती जा रही है। और ये आगे ड्रेस के साथ मैचिंग इयररिंग्स, ड्रेस हो और उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स ना हो, भाई ऐसा कैसा हो सकता है। इयररिंग्स भी बहुत प्यारे थे। और यहाँ पे आगे जी बालों को सुलझा देने वाली चुटकी, चुटकी कह लें, मैं तो हम तो चुटकी कहते हैं लेकिन अमूमन लोगों से सुना है कैचर कहते हैं। कैचर आ गया जी नगों वाला। और यहाँ पे जी हमारे पास जो अगेन चीज़ आ गई है, मैं क्या आपको मैं ज़रा उतार के दिखा दूँगी, इतनी प्यारी सी है, छोटी सी और छोटी सी। अच्छा ये जो मेटल्स वाली होती ना चुटकी, ये छोटी ही प्यारी लगती है, बड़ी बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती, बड़ी प्लेन वाली ज़्यादा प्यारी लगती है। और यहाँ पे आ गई जी हेयर पिन्स। हेयर पिन्स का कलर बहुत ही प्यारा था, इसे कह लें कि पर्पल, लाइट पर्पल कलर का था। और जब मेरी सिस्टर ने लगाई थी ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। जिस दिन ईदी से मिली ना उसी दिन उसने ठहर के पिनें लगा ली थी। तो भूपा ने कहा भाई पिन लगा लो, पिन लगा के मुझे दिखाओ। तो ये आ गई ज्वेलरी का एक पार्ट। ये रही जी मेरी सिस्टर की ज्वेलरी जो से आई है। और ये साथ चूड़ियाँ भी आई हैं। ये मार्केट गई थी उनके साथ ही और उसने कहा भाई मुझे इस तरह की चूड़ी चाहिए, उन्होंने उसी की तरह की उसे ले दी तो उसकी पसंद की। और यहाँ पे जो एक और चीज़ उसे रिसीव हुई थी वो है चॉकलेट्स। यू चॉकलेट, ये तो हम सब की ऑल टाइम फेवरेट है। अब आ गई वही मेकअप की बारी। लड़की और मेकअप ना करे ऐसा कैसे हो सकता है। और ये लूज़ पाउडर ये जी मेरा है, सब कुछ आ रहा था। मैंने कहा भाई डिलीवरी चार्जेस तो पड़ ही रही है आपकी तरफ से, तो क्यों ना उसमें मेरी एक छोटी सी चीज़ आ जाए। तो मैंने अपने लिए एक लूज़ पाउडर मंगवाया था। मेरे पास ऑलरेडी है 2 तरह के जो कि मुझे पसंद है, नहीं भी है नहीं, और कह लें मैंने सही तरह उनको यूज़ भी नहीं किया। तो मैंने कहा कहीं ब्रांडेड चीज़ आ रही है तो क्यों ना मैंने मंगवा लिया जाए। तो मैंने ये लूज़ पाउडर मंगवाया और ये बहुत ही छोटा, कह लें कि आपकी फिंगर्स हैं उससे भी छोटे। देखें मेरे 1 इंच भी नीचे आ रहा है, 2-3 इंचज़ का ये पैकिंग है लूज़ पाउडर की। तो इसे हम करते हैं साइड पे। ये तो मेरी चीज़ है। अब आ गई दूसरी मेन चीज़ें, वो है हमारे पास। तो ये आगे जी हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी लिपस्टिक्स। ये तो बहुत ही कमाल की, हमने कहा पहले भाई टेस्टर ट्राई करते क्या चीज़ आती क्या नहीं। और इसके बहुत ही कमाल के रिव्यूज़ थे। ये भी उसने अपनी पसंद के शेड सेलेक्ट किए। एक 121 है, एक 124 है, एक 109 है, एक प्योर रेड है और एक पिंक है और एक
उसका नाम नहीं मुझे आता, कैमल कलर कह लें या फिर कत्था कलर जिसे कहते हैं ना, वो है। ठीक है, और यहाँ पे आ गई जी हमारी ब्लश पैलेट आ गई। ये भी उसने खुद पसंद की, सारा कुछ उसकी खुद की पसंद का। भाई उसने बस कहती कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी लेना, ये भी लेना। उन्होंने कहा ये ले भाई तुम्हारी ईद यारी, जो चाहिए तुम ले लो। तो ये सारी उसकी खैर से मेकअप आ गए। अब आ गई जी हमारी लूट ईद मेला, जैसा कहते हैं लूट ईद सेल, उसे लूट ईद मेला। ये उसका ड्रेस है ईद का जो उन्होंने इसे दिया है, और इन्होंने बाकायदा लेके स्टिच करवा के सारा कुछ करके दिया है। अच्छा जी, ये इसका बनारसी का सूट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही। इसने पहली बार ऑरेंज कलर पहना, माशाल्लाह है भी बहुत ही ज़्यादा वाइट है, और उसने तो पूरा ऑरेंज ही बन जाना, खट्टा होता है ना, खट्टा माल्टा, वो बन जाना माशाल्लाह से। तो अभी इसमें जी दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा ये है कि दुपट्टा है बिल्कुल है सूर के साथ है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन वो चला गया है दोबारा टेलर के पास। इसके साथ उसके टसल लगने, वो अब आप ईद पे ही देखेंगे किस तरह का है। तो ये बाकी उसकी ओवरऑल ईद है। कैसी लगी आपको ईद? हमें बहुत पसंद आई, हम बहुत खुश हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और ईद के व्लॉग्स भी आ रहे हैं, चांद रात का भी व्लॉग आएगा, देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।